ये आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम वही फॉर्म में है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे डिफरेंस आ गया कि हमें आपको पता है कौन सी फॉर्म बनानी है, हमें ये फॉर्म बनानी है सीरीज़ एक्सपेंड करने के लिए 1 माइनस एक्स, यानी यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 4 है और -2 जी है। अब मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके सामने ही, आप जस्ट इसको देखेंगे और आप कहेंगे सर आपने तो कमाल कर दिया। देखें इतना आसान होगा कि आप कहेंगे, देखें इसमें से मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और मैंने 1 ही यहाँ पे बनाना है, 1 मेरे लिए मेन प्रॉब्लम है तो 1 यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब जब मैंने 4 कॉमन लिया तो इसको 4 से डिवाइड करूँगा, इसको भी 4 से डिवाइड करूँगा, इसको जब 4 से डिवाइड करूँगा 1 रह जाएगा। अब 2 को 4 से डिवाइड करके देख सकते हो आपके पास 1/2 आता है जो कि इसको बना देगा z/2। अब देखो बच्चों प्रॉब्लम नहीं है, आपका x जस्ट z/2 के बराबर हो गया और बाकी एज इट एज सीरीज़ है और 1/4 से आपने बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देना होल सीरीज़ को, इतना तो आप समझ गए हैं। अब हाँ हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था एज वी नाउ डैट आपने लिखना है यहाँ पे कि 1/1 माइनस एक्स किसके बराबर होती है 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये सारी मैंने आपको सीरीज़ यहाँ पे ऊपर लिख के दिखाई हुई है, ठीक है। और उसका एक्सपेंशन फॉर्म मैंने कैसे सिग्मा की फॉर्म में हम क्या करते हैं उसको एग्जिट यानी कि कंट्रोल करते हैं वो आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे भी यही होने जा रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 1/1 माइनस z/2 विच इज़ इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो पहले नंबर पे अब सेंटर में माइनस है, इस वेरिएबल के साथ माइनस नहीं है तो सारे प्लस में ही आने वाले हैं। देखें पहले आएगा 1 + x होता है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x हमारे पास बराबर है z/2 के, x इज़ इक्वल टू z/2 है, ठीक है जी। तो आ जाएगा z/2, फिर हमारे पास होता है x का स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा z²/2 का स्क्वायर जो कि 4 के बराबर होता है। फिर x का क्यूब होता है जो कि आ जाएगा z का क्यूब और बटे वाली टर्म का भी क्यूब आएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8 होता है, प्लस इसी तरह से फिर x की पावर 4 होती है तो हमारे पास z की पावर 4 और बटे में 2 की पावर 4 अगर हम करते हैं तो 16 के बराबर होता है, प्लस सो आनी ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस फॉर्म में लेके जाता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ उस फॉर्म में सिग्मा फॉर्म में तो कैसे लिखूँगा, जैसे कि आपको बताया था सिंपल x वाली फॉर्म को हम सिग्मा में इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको भी मैं कैसे इस क्लोज फॉर्म में लेके जा सकता हूँ कि सिंपल x की जगह बस z/2 आ जाएगा और होल की पावर n होगी, ठीक है। यानी हमारे पास आ जाएगा सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पे ये जो नंबर है x की जगह वो आ जाएगा जो कि है z/2 और होल की पावर आ जाएगी हमारे पास n। ठीक हो गया, ये हमने कंट्रोल कर लिया इसको, यानी कि हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लिया। इसको कहते हैं क्लोजेस्ट फॉर्म, जिसको सिग्मा फॉर्म भी कहा जाता है। अब मसला क्या है, हमारा ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मसला ये है हमारा क्वेश्चन अभी 1/4 से भी ज़रब देने वाला है इस टर्म को, क्योंकि क्वेश्चन में ये है। तो देखें अब मैं लास्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू ये टर्म थी मेरे पास 1/1 माइनस z/2, ये फॉर्म कुछ ऐसी ही थी। तो देखा जाए तो हमारे पास ये क्या होगा 1/4 इन सब से मल्टीप्लाई होगा। आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, डायरेक्ट उस फॉर्म से ही कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लो। देखो 1/4 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ आ गया 1/4 और आगे की बात करूँ तो प्लस z। अब ये इन सब से यार मल्टीप्लाई देके ना अपने आप को कह लें कि कबारा करने वाली बात है। जब आपने ये क्लोजेस्ट फॉर्म ऑलरेडी लिख लिया तो क्या ज़रूरत है फिर से पंगे लेने की। आप डायरेक्ट सिग्मा फॉर्म में ही चले जाएं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे पीछे जाने की, आसानी में रहेंगे। देखें ऊपर है z की पावर n और नीचे भी 2 की पावर हमारे पास n ही है। ये मैंने अलग-अलग क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा। मैंने अलग-अलग इसलिए किया क्योंकि ये 1/4 को भी मैं अंदर ही ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। अब देखो बच्चों मैं 4 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है ना इसको, तो मैं यही करूँगा। यानी मैं इस 4 को लिख दूँगा 1/2, देखें 1/2 की पावर 2, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा क्योंकि दो का स्क्वायर ले तो 4 होता है। तो इसको इस फॉर्म में लिखा। जब मैं इसको आगे सिग्मा के अंदर ऑब्जर्व करवाना चाहूँगा क्योंकि मैंने सिग्मा फॉर्म लिखनी है, तो फिर देखें क्या होगा z की पावर n/2 की पावर n कुछ इस फॉर्म में है हमारे पास रिजल्ट। अभी जब ये 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर n+2 बन जाएगी। फाइनली आपके पास f ऑफ z आ जाएगा सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ऊपर है हमारे पास z की पावर n और बटे में आ गया 2 की पावर n+2,
फाइनली दिस इज़ योर आंसर। एंड अब हम बात करते हैं इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। तो मैंने आपको बोला था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा इस पॉइंट से निकाला जाता है, ये जो बटे में होता है जिससे हमने सीरीज़ को एक्सपेंड किया होता है, इस एक्स की जगह जो पड़ा होता है, ये आगे भी मैंने निकाल के आपको दिखाया। अब जैसा कि मैंने बताया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है, मैं इसका बच्चों रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहीं पे निकालने लगूँ इसके साथ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट पेज पे अगर मैं चला गया तो यहाँ पे हम डाइवर्ट हो जाएंगे, हमें पता नहीं चल पाएगा कि पीछे हमने क्या क्या सॉल्व किया, और बार बार मैं ऐसे आगे पीछे नहीं करना चाहता, ठीक है। अब ये फॉर्म तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की पहचान है। हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, z/2 है, तो एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस दफ़ा z/2। अब ये ऐसे आएगा पहले तो। अब देखो बच्चों 2 की मैग्नीट्यूड भी 2 ही होती है, तो क्या यार उसके चक्कर में जाना, सिंपल है, इसने क्या करना है मैग्नीट्यूड से बाहर हो जाना है, ऐसे हो जाना है। अब ये 2 यहाँ पे बटे में डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा z की मैग्नीट्यूड इज लेस दैन 2 एंड दिस इज योर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, r इज इक्वल टू 2 एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज डन। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है मैंने तकरीबन अंदाज़ा लगा लिया आपके हर 2 क्वेश्चन एक सीरीज़ के साथ कनेक्शन रखते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए आसान होगा।